बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.1 मैथ क्लास 10 के मतलब कि हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट मौजूद है। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। सवाल हमारे पास है फाइंड यू इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। ठीक है, हमारे पास क्या है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? ये जो आपके पास चार डॉट्स लगे हैं इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सिंपली हमने इतना ही करना है। तो मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम लिखेंगे u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, u की वैल्यू हमें मालूम नहीं और इसे हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, अब जो ये हमारे पास सवाल है इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। क्या है? 3u माइनस 1 अपॉन क्या है 7, फिर रेशो का निशान है 6/5 फिर ये क्या निशान है जो 4 डॉट्स हुए उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। 2/3 रेशो 7/5 हमारे पास ये इस फॉर्म में है। ये जो 2 डॉट्स हैं इसे क्या कहते हैं? रेशो। ये जो 4 डॉट्स हैं इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शन के निशान को ख़त्म करके इसकी जगह क्या लगाएंगे? इज़ इक्वल टू लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यही करते हैं। वैल्यूज़ जो है वो तमाम सेम के सेम हम फिर से लिखेंगे। रेशो 6/5। अब प्रोपोर्शन के निशान को ख़त्म करके क्या लगाया हमने? इज़ इक्वल टू 2u/3 रेशो 7/5। ये हमारे पास इस फॉर्म में हुआ। अब यहाँ पर देखिए, जो रेशो होता है इसे हम दो तरीक़ों से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3/5। ठीक है, यह हमारे पास रेशो को लिखने का एक तरीका हुआ। इसी रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/5। अब यहाँ पर तो जो लिखा गया है वो हमारे पास किस फॉर्म में है? ये वाला फॉर्म है। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो 6/5 है। आपने 6/5 को नहीं देखना, आपने इस निशान को देखना है। ठीक है, ये निशान हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेशो का है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ ये इस फॉर्म में है। ये जो हमारे पास है ये किस फॉर्म में है? इसको देखिए 3 फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, इसको हमने चेंज करना है इस फॉर्म में। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? यहाँ पर तो पहले से अपॉन लिखा गया है, तो अभी मैं आपके सामने इसको कन्वर्ट करता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो ये वाली वैल्यू है इसको लिखेंगे हम 3u माइनस 1 अपॉन क्या है 7। ये तो हमारे पास ये वाली वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम बड़ा सा अपॉन देंगे, यहाँ पर मैंने अपॉन दिया। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। हमारे पास क्या है 6/5। ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू का निशान देंगे। फिर से सेम यही काम यहाँ पर भी हमने करना है। 2u/3 हमने ये लिखा। अब यहाँ पर देखिए, हमने इस वाली वैल्यू को देखो, रेशो को हमने ख़त्म किया तो अपॉन की सूरत में आएगा, तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्या है हमारे पास? 7/5। जहाँ भी मैथमेटिक्स में कहीं भी आपके पास अगर इस फॉर्म में अपॉन का अपॉन और इसका अब भी अपॉन आ जाए, ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आपके पास यहाँ पर देखें किसी भी वैल्यू का अपॉन आ जाए, फिर इसका भी अपॉन और इसका भी अपॉन आ जाए, डिवाइड का डिवाइड और इसका भी डिवाइड आ जाए, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ 3u माइनस 1। ठीक है, इस स्टेप को आपने गौर से देखना है। यहाँ पर हम क्या करने वाले, सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर वाले हिस्से को लिखा। अभी आप क्या करेंगे, अगर डिवाइड का डिवाइड और इसका भी डिवाइड आ जाए तो हमने एक काम करना है, एक स्टेप करना है। उसके 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि ये जो तमाम जो वैल्यू है, ये तमाम जो नंबर है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये आपके समझाने के लिए निशान लगा रहा हूँ। ये तमाम जो नंबर्स है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला रूल हुआ। जो नंबर है नीचे वाला तमाम का तमाम क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जो दूसरा रूल है वो जो नंबर्स होंगे उनकी रिप्लेसिंग हो जाएगी। ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे आ जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं समझा दूं, अगर किसी भी नंबर का डिवाइड आ जाए और उसका भी डिवाइड आ जाए तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसके 2 रूल हैं। पहला रूल तो ये है कि इस तमाम वैल्यू को यहाँ पर जो डिवाइड हो रही थी हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। दूसरा रूल ये है कि जो नंबर्स हैं उनकी जगह हम तब्दील कर देंगे। नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर
नंबर नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं यह हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। 5/6, यहाँ पर देखिए 6 ऊपर था नीचे चला गया, 5 नीचे था ऊपर आ गया, तो हमारे पास इस फॉर्म में आया। दूसरी तरफ भी हमने यही काम सेम फिर से करना है। ऊपर वाली वैल्यू में लिखता हूँ क्या हमारे पास 2u/3। अब यहाँ पर भी देखें किसी भी नंबर का डिवाइड है उसका भी डिवाइड है, ऊपर उसी का भी डिवाइड है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, जो नीचे तमाम नंबर जो डिवाइड हो रहे थे उसको हम क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या था कि इसके जो नंबर्स हैं उसकी जगह हम तब्दील कर देते हैं। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये क्या बनेगा हमारे पास 5/7। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में ये देखिए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ 5, ये वाली रकम को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3u-1, ठीक है। 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हमने लिखा। 7 6 कितना होता है 42, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे के साथ इज इक्वल टू लिखेंगे। अब जो 2u है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे, पहले 5 लिख लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई भी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब 3 7 क्या बनता है हमारे पास 21 बनता है। यहाँ तक बना। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में बनता है। यहाँ पर देखें 5 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 3 15, साथ में क्या लगेगा यो, तो यहाँ पर क्या आएगा 15 यो। फिर देखें प्लस माइनस माइनस लगा, 5 1 5, यहाँ पर क्या आया 5 ही आया। नीचे क्या है 42 इज इक्वल टू 5 जब 2u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 10u। क्या बना हमारे पास 10u, नीचे क्या है 21, इस फॉर्म में बना। अब यहाँ पर इससे पहले हम क्या करते थे, दोनों नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते थे, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इस नंबर को यहाँ ले जाके इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इससे पहले हम इस नंबर को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देते, मगर इस दफ़ा हम क्या करेंगे, अपने सवाल के सॉल्व होने के लिए सिर्फ एक ही नंबर को यहाँ से वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको करवा देते हैं, देखें क्या बनेगा हमारे पास। यहाँ पर क्या है 15u-5 इज इक्वल टू, ये 42 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू की उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 10u होल का अपॉन क्या है 21, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कैंसलेशन हो रहा है। 21 1 22 2 42 बनता है हमारे पास। तो 42 की जगह अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 ही बचा। हम लिखेंगे 15u-5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10u। 42 की जगह क्या आया 2, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मैं क्या लिखूंगा 15u-5 इज इक्वल टू 2 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 2 10 20, साथ में क्या है u, ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब हम क्या करेंगे, u वाले नंबर को एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखता हूँ -5 इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास है 15, यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ 20u। ये जो 15 है यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15u मगर नेगेटिव। आप कहेंगे ये तो यहाँ पर नेगेटिव है, याद रखिए हमेशा जो साइन होता है वो इसके आगे लगता है। ये जो नेगेटिव साइन है वो 5 का है, 15u का साइन कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता तो क्या समझते हैं, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। साइन हमेशा रकम के यहाँ आगे लिखा जाता है, 15 का साइन यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला साइन जो है वो 5 का है। अब आप कहेंगे कि हमने 20u को इस तरफ हमने क्यों नहीं लाया, क्योंकि जब हम बड़ी रकम को इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास रकम नेगेटिव में बन जाएगी, तो इस वजह से हमने 20 को वहीं रखा, 15 को छोटी रकम को दूसरी तरफ हम ले गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बना -5 इज इक्वल टू 20u में से 15u कैंसिल हुए, क्या बचेगा हमारे पास 5u ही बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा -5 इज इक्वल टू u। ये जो 5 है u के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्यों साइन चेंज हो जाते हैं। ये हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। 5 1 5 1 5, हमारे पास क्या बचा, सिंपली 1 ही बचा। याद रखिए ये जो माइनस है वो कैंसिल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नीचे वाला नंबर पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या आया, इस दफ़ा हम सीधा करके लिखते हैं, u की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 आई, मगर नेगेटिव की आई, इससे ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है।
ये जो नीचे वाला 1 है हमने क्यों नहीं लिखा? मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं? 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके नीचे 1 नहीं लिखा, वो हम समझ जाते। अब आप कहेंगे आपने ऊपर वाला 1 क्यों लिखा? ऊपर वाला 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन सा साइन है? नेगेटिव का साइन, तो इस वजह से हमने ऊपर वाला 1 लिखा। तो इस तरह आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।